अभी हम अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पे हैं। तो कोरल ड्रा ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन में जाना है। स्टार्ट बटन में जाने के बाद यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। हमको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को एक फोल्डर दिखाई दे रहा है कोरल ड्रा ग्राफिक्स सूट। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को जो नीचे ग्रीन कोरल ड्रा दिखाई दे रहा है, इसी को हमें ओपन कर लेना है। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और हमारे सामने कोरल ड्रा ओपन हो जाएगा। इस तरीके से भी हम कोरल ड्रा को ओपन कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। एक और तरीका देख लेते हैं कोरल ड्रा ओपन करने का। यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो दूसरे तरीके से कोरल ड्रा ओपन करने के लिए हमको कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस कर लेना है और इसमें हमको टाइप कर लेना है कोरल ड्रा, CORELDRW। इस तरीके से हमको कोरल ड्रा टाइप कर लेना है। इस रन कमांड में आप लोग देख पा रहे होंगे और यहाँ से हमको ओके कर देना। जैसे ही हम ओके करेंगे प्रोसेसिंग होगी और हमारे सामने कोरल ड्रा ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। जो कोरल ड्रा है, कोरल ड्रा का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। शुरू में जब कोरल ड्रा ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक वेलकम स्क्रीन आती है। यहाँ पे दिया है न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हम यहाँ पे पेज लेना चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज आ जाएगा। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, अगर हम न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो जो पहले से कुछ टेम्पलेट बने बनाए हैं कोरल ड्रा में, अगर हम इन टेम्पलेट पे काम करना चाहते हैं तो इन टेम्पलेट को ले सकते हैं। इस साइड में बहुत सारी कोरल ड्रा की डिज़ाइन है। जो भी डिज़ाइन लेना चाहो, जिस भी स्टाइल का टेम्पलेट लेना चाहो, यहाँ से ले सकते हो। तो टेम्पलेट और ओपन रिसेंट का मतलब ये होता है जो भी फाइल हमने हाल ही में कोरल ड्रा ओपन की वो फाइल यहाँ पे दिखाई देती हैं और यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। ओपन अदर, अगर आप लोगों के कंप्यूटर में पहले कोई इमेज बनी है उसको आप कोरल ड्रा पे लाना चाहो तो ओपन अदर के ऑप्शन से उस इमेज को कोरल ड्रा पे ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप जो भी न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो उसका नाम देना हो, यहाँ पे नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं UPCISS प्राइम। यहाँ पे हम टाइप करेंगे UPCISS प्राइम। हमने नेम में दे दिया UPCISS प्राइम। साइज हमको कौन सा रखना है, लेटर रखना है। इसमें बहुत सारे साइज हैं, A4 A3, जो भी साइज लेना हो ले सकते हो। यहाँ से पेज की विड्थ और हाइट दिखाई दे रही है जो डिफ़ॉल्ट होती है। आप अपने अनुसार भी पेज की विड्थ यहाँ पे सेट कर सकते हो। इंच में सेट करना है, पिक्सल में सेट करना है, सेट कर सकते हो। और यहाँ से हमको ओके कर देंगे, हमारे सामने नया पेज आ जाएगा। जब हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं एक नया पेज आता है और सबसे ऊपर जो आप लोगों को दिखाई दे रही है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। जो भी पेज लेंगे उस पेज का नाम टाइटल बार में दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने अभी देखा जब हम पेज ले रहे थे वहाँ पे पेज का नाम हमने डाला था UPCISS प्राइम। टाइटल बार में UPCISS प्राइम शो हो रहा है। और इस टाइटल बार में राइट साइड में जो 3 बटन है ये हमारे कंट्रोल बटन होते हैं। यहाँ से हम अपने कोरल ड्रा को क्लोज कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बटन है ये हमारी रिस्टोर डाउन बटन है। अभी कोरल ड्रा फुल स्क्रीन में है, अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे, कोरल ड्रा छोटी स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ से भी हम अपने कोरल ड्रा को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट बढ़ाना हो तो हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ाना हो तो यहाँ से हम विड्थ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ये बटन जो है ये बटन मैक्सिमाइज की है, इस पर क्लिक कर देंगे, कोरल ड्रा हमारा फिर फुल स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट बटन मिनिमाइज की दी है। मिनिमाइज का काम ये होता है जो हमारा कोरल ड्रा ओपन है हम चाहते हैं इसको क्लोज नहीं करना है बल्कि मिनिमाइज कर देंगे तो कोरल ड्रा बिल्कुल उतने ही स्थान पे मिनिमाइज हो जाएगा जहाँ पे हम काम कर रहे होंगे। मिनिमाइज होता है तो एक कोरल ड्रा हमारा टास्क बार में आ जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, कोरल ड्रा फिर ओपन हो जाएगा। फिर टाइटल बार के नीचे जो हमारे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट दिए हैं ये हमारे मेन्यू बार होते हैं।
हर मेनू में अलग अलग ऑप्शन हैं और अलग अलग ऑप्शन का अलग अलग काम होता है, जिनका हम यूज आने वाले वीडियो में एक एक करके देखेंगे इन ऑप्शन का काम क्या होता है। अगर हमें एडिटिंग से कोई काम करना है तो एडिट मेनू को ओपन करना है, व्यू यानी कि कुछ देखना है तो हम व्यू मेनू का यूज करते हैं। इसी तरीके से लेआउट पे क्लिक करेंगे तो लेआउट से रिलेटेड हमारे ऑप्शन आते हैं। मेनू बार के नीचे जो पट्टी है, इस पट्टी को हम स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार की सहायता से अगर हमें नया डॉक्यूमेंट लेना हो तो यहाँ से हम नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या फिर कंट्रोल एन बटन प्रेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन है ओपन का। अगर हमें कोई भी फाइल ओपन करनी हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव करना, प्रिंट करना, कट कॉपी जो पेस्ट करना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देती हैं। फिर स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी टूल बार। प्रॉपर्टी टूल बार का काम क्या होता है? प्रॉपर्टी टूल बार से पहले यहाँ पे जो इस तरीके के आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स बहुत ही काम के ऑप्शन है। इन्हीं की सहायता से जो भी वर्क करना है हम कोरल ड्रा में वर्क करते हैं। टूल बॉक्स पे जब हम किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसी ऑप्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने रेक्टेंगल टूल लिया, तो रेक्टेंगल टूल जब लेंगे तो प्रॉपर्टी बार में रेक्टेंगल टूल से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं। अगर यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल लेंगे तो प्रॉपर्टी बार में टेक्स्ट टूल से रिलेटेड आते हैं। प्रॉपर्टी बार इसी टूल बॉक्स से रिलेटेड ही काम करता है। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के नीचे जो एक इस तरीके के रूलर और टूल बॉक्स के साइड में जो एक इस तरीके के रूलर दिखाई दे रही है, इसी को हम रूलर या फिर कंप्यूटराइज स्केल के नाम से बोलते हैं। अगर हम इसको हाइड करना चाहें तो हाइड करने के लिए व्यू मेनू में आना है और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रूलर का। रूलर्स पे क्लिक करेंगे, रूलर हमारे हाइड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप लोगों को एक पेज दिखाई दे रहा है। जब हम कोरल ड्रा में कोई भी काम करें और उस काम को हमें प्रिंट करना होता है तो हम पेज लेते हैं। पेज पे भी काम कर सकते हैं, पेज का इस साइड में भी काम कर सकते हैं और इस साइड में भी काम कर सकते हैं। अगर हम इस पेज का बॉर्डर हाइड करना चाहें तो व्यू में जाके यहाँ पे दिया है एक ऑप्शन पेज का। अगर हम इस पेज का बॉर्डर हाइड करना चाहते हैं तो व्यू में आके पेज में आएंगे और पेज बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, पेज बॉर्डर हमारा हाइड हो जाएगा। फिर शो कराना हो व्यू में जाएंगे, पेज पे क्लिक करके पेज बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। हम इस पेज पे काम करें या पेज के बाहर, दोनों स्थान पे काम कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल लिया, आप लोग अभी देख पा रहे होंगे हमने पेज पे ड्रा किया, पेज पे भी ड्रा हो गया और इस साइड में भी ड्रा किया और इस साइड में भी ड्रा किया, हम ड्रा कर सकते हैं। बस पेज का काम वहाँ पे किया जाता है जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं और उसको हमें प्रिंट करना होता है तो हम पेज का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम हाइड करना चाहें तो व्यू मेनू में जाके यहाँ से हम पेज बॉर्डर हाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कोरल ड्रा में काम करना होता है तो कोरल ड्रा का इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पे आप लोगों को कलर से रिलेटेड कोई पट्टी दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं कलर प्लेट के नाम से। अगर हमें इससे अधिक कलर प्लेट चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा डिफ़ॉल्ट प्लेट का ऑप्शन दिया है, एक छोटा सा पॉइंट दिया है, क्लिक कर देंगे, हमारे सामने इससे अधिक कलर आ जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएंगे। अभी जो हमारी कलर प्लेट है एक ही रो में है, हम चाहते एक रो से अधिक कलर प्लेट चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक आप लोगों को पॉइंट दिखाई दे रहा है और नीचे लिखा है रो पे क्लिक करेंगे। 2 रो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कलर प्लेट होगा 2 रो में आएगा। फिर क्लिक करेंगे, रो में जाएंगे, 3 रो पे क्लिक करेंगे तो 3 रो से रिलेटेड कलर प्लेट ओपन हो जाता है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, रो में जाएंगे और यहाँ पे 1 पे क्लिक कर देंगे, 1 आ जाएगा। अभी जो भी यहाँ पे कलर प्लेट में कलर है, कलर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इन कलर को हम इनके नाम से शो कराना। तो यहाँ पे जाएंगे और एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे शो कलर नेम का, क्लिक कर देंगे, हर कलर अपने नाम से शो होगा। फिर उसी तरीके से रखना है, पॉइंट पे क्लिक करेंगे और शो कलर नेम्स पे क्लिक कर देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा।
यहाँ पे स्क्रॉल बार है, इसकी सहायता से हम ऊपर नीचे अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल बार है, इसकी सहायता से भी हम अपने पेज को लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पेज 1 दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। एक से अधिक पेज लेने हैं, क्लिक कर देंगे, एक से अधिक पेज आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे, एक से अधिक पेज ले सकते हैं। इन पेज का नाम बदलना है, जैसे पेज 2 है, इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे, माउस की ऊपर दिया है रीनेम पेज, यहाँ पे जो भी नाम लिखना चाहें उस नाम को रख देंगे। और जैसे हम नाम रख देते हैं यूपी लोगो और यहाँ से कर देंगे ओके, तो इस पेज का नाम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा यूपी लोगो के नाम से। अगर इसमें से कोई भी पेज डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इंसर्ट पेज आफ्टर, हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं, बिफोर इंसर्ट करना है, डुप्लीकेट पेज चाहते हैं या किसी भी पेज को डिलीट करना चाहें क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो कलर प्लेट दिखाई दे रही है, जब आप लोग कोरल ड्रा में काम करते हो तो कलर प्लेट ये हाइड हो जाती है। अगर हाइड हो गई है तो हम विंडो मेनू में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कलर प्लेट्स का, यहाँ पे दिया है क्लोज ऑल प्लेट्स, यहाँ से ये हाइड हो जाती है इस तरीके से। अगर हम इसको शो कराना चाहें तो विंडो में आएंगे, कलर प्लेट में आएंगे, यहाँ पे एक दिया है डिफ़ॉल्ट प्लेट का ऑप्शन, क्लिक कर देंगे, यहाँ से कलर प्लेट हमारा शो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे टूल बॉक्स है, अगर टूल बॉक्स हाइड हो जाता है तो विंडो मेनू में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है टूल बार, टूल बार में आएंगे, टूल बॉक्स से टिक हटा देंगे, टूल बॉक्स हमारा हाइड हो जाएगा। फिर शो कराना है तो विंडो मेनू में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है आप लोगों को टूल बार का, फिर यहाँ पे हम टूल बॉक्स पे टिक कर देंगे, टूल बॉक्स हमारा शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टूल बॉक्स को शो और हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेन्यू बार, जिसमें फाइल एडिट व्यू हैं, कभी कभी मेनू ही हाइड हो जाते हैं। जैसे हमने विंडो में क्लिक किया और यहाँ पे टूल बार पे क्लिक करेंगे, मेनू बार पे टिक कर देंगे, तो हमारे इसमें जो मेनू थे सारे मेनू हाइड हो गए। तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि इनको हम शो करें तो कैसे करें। यही तो सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम इनको शो करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट बटन, कहीं पर भी आप खाली एरिया में राइट बटन प्रेस कीजिए माउस की और यहाँ पे मेन्यू बार है, क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी हम अपने मेन्यू बार को शो करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन और यूजर इंटरफेस देखा कि कोरल ड्रा का यूजर इंटरफेस कैसा होता है और इसके हम किस भाग को किस नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम कोरल ड्रा सीखने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होती हैं जिनको हम सीख लेते हैं कि इन बेसिक जानकारी का यूज आगे किस तरीके से काम आने वाला है। जो भी लोग कोरल ड्रा बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं तो इसमें कुछ बेसिक जानकारी हैं, उनको ज़रूर सीखना चाहिए। तो चलिए हम उन बेसिक जानकारी को भी सीखते हैं। कोरल ड्रा की कुछ बेसिक जानकारी जानने से पहले यहाँ पे हम अपने पेज को शो करा लेते हैं। तो पेज शो कराने के लिए हम व्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ पे पेज का ऑप्शन दिया है और पेज बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, हमारे सामने पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ से हम अपने पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं। ये पेज अभी बिल्कुल बराबर नहीं है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे। कोई भी काम हो बिल्कुल सेंटर में यहाँ से हम ला सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक जानकारी जानने के साथ साथ हम देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट भी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट देखेंगे कि कोरल ड्रा में हम किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, हम सर्कल को ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, जैसे क्लिक किया और एक सर्कल हमने ड्रा किया। अभी जो सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे सर्कल बिल्कुल पूरा गोला नहीं है, क्योंकि जब हम सर्कल लेते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में आप लोगों को 3 सर्कल दिए हैं। जिस भी सर्कल पे क्लिक करेंगे उसी सर्कल में ये सर्कल हमारा डिजाइन हो जाता है। फुल सर्कल में लेंगे तो कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से जो भी सर्कल लेंगे तो उसी स्टाइल में हम अपने सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखें, जब हम किसी भी टूल का यूज करें
तो उस टूल का यूज करने के तुरंत बाद हमको ले लेना है पिक टूल। जो ऊपर है, ऊपर पिक टूल है, पिक टूल पे क्लिक करेंगे। अब हम इस इमेज को जिस साइड में मूव कराना चाहें उस साइड में यहाँ से हम मूव करा सकते हैं, कुछ ऐसे। जैसे एक हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक सर्कल है। अगर हम इसकी डुप्लीकेट निकालना चाहें तो कोरल ड्रा में डुप्लीकेट निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम इसकी डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस साइड में राइट साइड में लेके जाएंगे। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे राइट साइड में भी कुछ इसी तरीके का सर्कल बना है। अगर हम केवल माउस की बटन को छोड़ देंगे तो यही सर्कल इस स्थान से मूव होके इस साइड में आ जाएगा। तो इसकी डुप्लीकेट करनी है तो इसको हम इस साइड में लाएंगे और अपने माउस से राइट बटन जो है क्लिक कर देंगे, डुप्लीकेट निकालेंगे और राइट बटन क्लिक कर देंगे। बिल्कुल इसी की तरीके का एक सर्कल इस साइड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक किया और इस तरीके से लाएंगे तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो सर्कल आया है बिल्कुल सीधा और हल्का हल्का ब्लू कलर का है। और राइट बटन क्लिक कर देंगे। अगर राइट बटन नहीं क्लिक करेंगे तो वही सर्कल मूव हो जाएगा। माउस की राइट बटन साथ में ही क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने वही डुप्लीकेट सर्कल आ जाएगा। तो इस तरीके से डुप्लीकेट करते हैं। अगर हम इसको डिलीट करना है तो आप किसी भी सर्कल पे क्लिक कीजिए, जिस सर्कल को आप डिलीट करना चाहते हैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगी। एक तरीका ये था किसी भी शेप का डुप्लीकेट करने के लिए। अब जैसे कि ये शेप है, इसको इस साइड में रखते हैं और इसी शेप पे कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें जो प्लस की बटन है उसको हम क्लिक करेंगे जितनी बार हम इसकी डुप्लीकेट निकालना चाहें। जैसे कि हमको 4 बार चाहिए, 5 बार चाहिए तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 बार प्रेस किया, ये सर्कल 4 बार डुप्लीकेट हो गया। इसको इस साइड में रख लेंगे, इसको हम इस साइड में रख लेंगे और इसको इस साइड में और इसको हम इस साइड में रखेंगे ऐसे। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस तरीके से भी हम डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। अब इनको हम इस तरीके से कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम छोटा सा डेमो देखते हैं कि कोरल ड्रा में काम कैसे करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे SBI का लोगो डिजाइन करना है तो लोगो हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे। लोगो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम सर्कल पे क्लिक करेंगे, सर्कल टूल पे, और यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ बिल्कुल एक सीधा सर्कल खींचेंगे कुछ ऐसे। अगर हम कंट्रोल बटन नहीं प्रेस करते हैं तो हमारा सर्कल कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सर्कल बनाना है तो हम कंट्रोल के साथ बिल्कुल सीधा सर्कल इस तरीके से बना सकते हैं। हमने अभी बताया कि हम किसी भी टूल का यूज करें तो उस टूल का यूज करने के तुरंत बाद हमको मूव टूल ले लेना है। अगर हम मूव टूल नहीं लेंगे तो जो भी हम उस टूल का यूज कर रहे थे वही टूल फिर अपना काम करेगा। जैसे ये है, अब हम इस पर क्लिक किया, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर क्लिक किया, अब हम इसी की एक डुप्लीकेट चाहते हैं तो डुप्लीकेट करने के लिए अभी आप लोग देखिएगा यहाँ पे आते हैं और शिफ्ट बटन के साथ इसी के अंदर हम एक छोटा सा सर्कल ले लेंगे, कुछ ऐसे सर्कल ऐसे लेंगे और हम राइट बटन क्लिक कर देंगे माउस की। यहाँ पे इस सर्कल की एक डुप्लीकेट आ जाएगी। अब बिल्कुल सेंटर में है तो इसको हम सेंटर में यहाँ पे रखेंगे और आएंगे यहाँ पे हम लेंगे रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ से एक हम रेक्टेंगल टूल छोटा सा ड्रा कर लेंगे, कुछ ऐसे। अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमने रेक्टेंगल ड्रा किया है ये रेक्टेंगल बिल्कुल मिडिल वाले सर्कल के बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए शिफ्ट के साथ हम इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट हमारे एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं। अब हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर में लाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से सी बटन प्रेस करेंगे, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। फिर हम जब ऊपर देखते हैं प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिया है बिल्ड का, हम बिल्ड पे क्लिक कर देंगे और ये वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ हम बड़े वाले गोले को सेलेक्ट करेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है बैक मीन्स फ्रंट का, बैक मीन्स फ्रंट पे क्लिक कर देंगे, हमारे सामने बिल्कुल SBI का लोगो यहाँ पे डिजाइन हो गया। अगर हम इसमें कलर फिल करना चाहें तो यहाँ से इस वाले कलर को फिल कर देंगे, कलर इसमें फिल हो जाएगा। कलर फिल करना कैसे है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में हम कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आप लोगों को कलर प्लेट दिखाई दे रही है, जिस भी कलर को फिल करना है
उस कलर पे अपना माउस का पॉइंटर लेके जाइए और माउस से लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो लेफ्ट बटन जब क्लिक करेंगे तो उसी कलर को हम अपने उस शेप में फिल कर सकते हैं। अगर इस कलर को इसमें से हमको हटा देना है तो ऊपर आप लोगों को एक क्रॉस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसी पे हम माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और इस शेप से वो कलर हट जाता है। कलर फिल करना है तो यहाँ से हम लेफ्ट बटन यूज करेंगे, कलर इसमें फिल हो जाएगा। कलर हटाना हो तो यहाँ से हम उस क्रॉस पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, कलर हट जाएगा, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, कलर आ जाएगा। अब इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन हमको हटानी है या आउटलाइन का कलर चेंज करना है, तो जो भी आउटलाइन का कलर रखना है आप लोग उस कलर पे माउस का पॉइंटर लेके जाइए, माउस की राइट बटन क्लिक करोगे तो उस कलर में आउटलाइन हो जाएगी। जो भी कलर रखोगे उसी कलर में आउटलाइन यहाँ से हम ड्रा कर सकते हैं। अगर हम आउटलाइन हटाना चाहते हैं, यहाँ पे जो क्रॉस का सिंबल है इसी पे माउस की राइट बटन क्लिक कर देंगे, आउटलाइन हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमने SBI का लोगो बनाया। SBI का लोगो कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें कलर कैसे फिल करते हैं और उसकी आउटलाइन को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो कलर फिल करना और यहाँ पे हम कुछ छोटी सी जानकारी सीखी। अब हम एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट हमको एक और बनाना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे सर्कल लिया और यहाँ से हम कुछ इस तरीके से एक सर्कल खींचेंगे, ऐसे थोड़ा छोटा खींचना है, कुछ ऐसे सर्कल खींचा और यहाँ से हम लेंगे पिक टूल पे क्लिक किया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सर्कल है, इसको हम जिस साइड में ले जाना चाहें उस साइड में ले जा सकते हैं। अब इसी पे हमको एक बार और क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर इसकी डुप्लीकेट निकालना है तो इस तरीके से डुप्लीकेट निकाल सकते हैं, इस तरीके से डुप्लीकेट निकाल सकते हैं, इस तरीके से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डुप्लीकेट निकालना है तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से डुप्लीकेट निकालते हैं। लेकिन इसकी हमें एक डिज़ाइन बनानी है तो इसी पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से रोटेट कर देंगे, हल्का इतना रोटेट करेंगे और डुप्लीकेट क्रिएट करना है, माउस की राइट बटन क्लिक कर देंगे, इसी की एक डुप्लीकेट हो जाएगी। हम चाहते हैं इसी की डुप्लीकेट इतने पे ही राउंड कराना है तो कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करेंगे। इस तरीके से हम अपने इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं और राउंड में बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई डिज़ाइन बनानी हो तो बहुत ही आसानी से इस तरीके की डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी हम इस पर क्लिक करें तो एक ही हमारा सर्कल सेलेक्ट हो रहा है। पूरा सर्कल एक साथ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप लोग इतना ड्रैग करेंगे माउस की लेफ्ट बटन दबा के और पूरा शेप बिल्कुल एक हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब इसको हम ग्रुप करना है तो कीबोर्ड से Ctrl+G बटन प्रेस कर देंगे, पूरा सर्कल ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे इसमें अंदर कोई कलर फिल करना है तो प्रेस करोगे वो कलर आएगा, लेकिन हम इसमें कलर नहीं फिल करना, यहाँ से क्रॉस पे क्लिक कर देंगे, कलर इसमें से हाइड हो जाएगा। और इसमें हम इसकी आउटलाइन है रेड कलर की करनी है, यहाँ से इसकी आउटलाइन, यहाँ से इसकी आउटलाइन हमने रेड कलर कर दी और इसको जिस साइड में रखेंगे उस साइड में शेप हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक डिज़ाइन ए बनाई। अगर हम कुछ और एक नई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्कल लेंगे, कंट्रोल के साथ एक सर्कल इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ये सर्कल हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। पिक टूल लेंगे, इसको हम इस साइड में रख लेते हैं। अभी इसके अंदर हमें 2 कलर फिल करने हैं, तो 2 कलर फिल करने के लिए यहाँ पे एक टूल दिया है इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं ऐसे। जब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ऊपर आप लोगों को प्रॉपर्टी बार में इसी टूल से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है रेडियल का, रेडियल पे क्लिक करेंगे और इसको हम बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से सेंटर में रखेंगे ऐसे। यहाँ पे जो मिडिल में पॉइंट है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्लू कलर कर देंगे, इसमें ब्लू कलर आ जाएगा और थोड़ा इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है हल्का ऐसे। अगर हम इसमें 2-3 कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आप लोगों को लाइन दिखाई दे रही है इस पर जब हम माउस का कर्सर लेके जाते हैं और क्लिक करते हैं, 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, इसमें जो भी कलर फिल करना है वो कलर फिल कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो हटा भी सकते हैं और इसको हम इस साइड में ले जाएंगे तो उसी कलर को एडजस्ट अपने हाथ से मिक्स कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस कीजिए।
इसको डिलीट करना है, 2 बार क्लिक कर देंगे, वो चीज़ हट जाएगी। और यहाँ से हम अपने कलर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, पिक टूल तुरंत ले लेंगे। यहाँ पे हमारा एक सर्कल डिजाइन हो गया। तो इस सर्कल में आप लोगों ने देखा कि किसी भी शेप में अगर हमें कोई 2-3 कलर फिल करने हैं तो कैसे फिल करते हैं। अब यहाँ पे इसी की एक डुप्लीकेट चाहिए। तो यहाँ पे जो आप लोगों को पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, पहले हम इस तरीके से अगर करते थे तो यहाँ से हम अपने सर्कल को छोटा बड़ा कर सकते थे, लेकिन हमको छोटा बड़ा नहीं करना है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे और इसकी इस तरीके से एक डुप्लीकेट कर लेंगे। और इतना करने के बाद तुरंत हमको माउस की राइट बटन क्लिक कर देना है, ये साथ में डुप्लीकेट हो जाएगा। अभी इस शेप के अंदर कलर है, कलर हमको हटाना है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, इस शेप का जो कलर था कलर गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर हमको व्हाइट करना है। तो आउटलाइन का कलर व्हाइट करने के लिए यहाँ पे हम माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे व्हाइट कलर पे और इसकी आउटलाइन यहाँ पे व्हाइट हो जाएगी। अब इसी पे एक बार क्लिक करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से उठा के रखेंगे और राइट बटन क्लिक कर देंगे। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे इस तरीके की अगर हमें डिज़ाइन बनानी हो तो बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन हम बना सकते हैं। पूरा ग्रुप करेंगे, सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे, ये चीज़ हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। इसको जिस साइड में रखना हो यहाँ से रख सकते हैं। छोटा करना हो तो यहाँ पे पॉइंट है, इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा करेंगे और इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। इसकी डुप्लीकेट निकालनी हो इस साइड में लाएंगे, यहाँ पर राइट बटन क्लिक कर देंगे या फिर क्लिक किया, प्लस बटन प्रेस किया, इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। जहाँ पे चाहें वहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इस तरीके की डिज़ाइन हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कोरल ड्रा क्या है और कोरल ड्रा के यूजर इंटरफेस को भी देखा कि किस भाग को किस नाम से जानते हैं। और इसमें डेमो के लिए हमने 2-3 प्रोजेक्ट भी बनाए कि इन प्रोजेक्ट को हम कैसे बनाते हैं। तो अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टूल से लेके, यहाँ पे जो पिक टूल है, पिक टूल से रिलेटेड हम अगले वीडियो में जानेंगे। एक एक वीडियो में हम बहुत सारे टूल कंप्लीट करेंगे और इस कोरल ड्रा की सीरीज में जितने भी यहाँ पे टूल हैं और मेन्यू बार हैं, इन सभी को देखेंगे। और हम टूल कंप्लीट करते समय कोरल ड्रा के अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट देखेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोरल ड्रा सीखोगे तो उम्मीद है कोरल ड्रा आप लोग अच्छे से सीख जाओगे।